टॉप 2 में सबको लग रहा था शिव और प्रियंका होंगे या फिर ट्रॉफी किसी के भी हाथ में जा सकती है। स्टैन का उतना कंट्रीब्यूशन गेम की तरफ नहीं था मे बी, एंड स्टिल ही वॉन। प्रियंका ने जस्ट अभी मुझे फोन किया था, कैसे हुआ ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो दोस्ती है जब से आप घर से बाहर निकले हैं, तो वो कनेक्शन अभी भी है और मतलब आपकी सबसे बात हुई है? मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में कभी भी कुछ होना वो कॉल करके मुझे गारंटी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एंड जो आपके और निमृत के बारे में बातें हुई घर के अंदर, मतलब लोगों को भी लगा कि कुछ तो है बीच में। यार उसके साथ कुछ तो बॉन्ड है, जो थोड़ा बहुत बॉन्ड है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो तो मैं हंस रहा हूँ कि वो निमृत और मेरा फैन पेज, सुम्बुल और मेरा, अब्दू और मेरा ठीक है, एमसी और मेरा भी ठीक है, निमृत और मेरा ठीक है। सबसे शॉकिंग है प्रियंका और मेरा, साजिद सर और मेरा तू मैं ऐसे हंसते हंसते हुआ है। नहीं सर आप गलत हो, साजिद सर मैं मारूंगा तुझे फेंक के कमीने। कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, जो मैं कर रहा हूँ उसी के लिए जस्ट अप्रिसिएशन मिल जाता है ना, तो आगे की जर्नी मेहनत करने में बहुत मजा आता है। वो ट्रॉफी से चाहे एक कदम दूर रह गए हो, पर जनता के दिल जीतने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एंड इसीलिए आज हम उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने पूरे देश भर का दिल जीता, पहले बिग बॉस मराठी से एंड नाउ बिग बॉस से। सो शिव, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। थैंक यू। मेरे को स्टार्ट पूछना है कि दिल में अभी भी थोड़ी सी वो कसक है कि वो ट्रॉफी एक कदम दूर रह गई? जब बाहर में जाता हूँ कभी भी एयरपोर्ट या फिर ये सब लोग जो प्यार करने वाले बाहर खड़े रहते हैं फोटो खींचने, या आपसे मिलता हूँ सभी से, तो नहीं रहता है। जब मैं घर पे बैठता हूँ और वो चीज़ देखता हूँ जो मैंने लिख के रखी थी, और कभी वीडियोस में वो रील्स होते हैं जो अपन टास्क और जर्नी के, वो देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं फटक से ऐसे बाजू में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ मेरे लिए क्या थी, बट मुझे लगता है कि कोई रीज़न की वजह से वो चीज़ हुई होगी। शायद कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा और लिखा होगा, और जो मेरी अंदर की भूख है वो मिटाना नहीं चाहता होगा गणपति पप्पा। शायद उससे तो मिट्टी नहीं थी, बट पापा को लगाऊंगा ये ट्रॉफी आने के बाद इसका भूख कम नहीं होना चाहिए। मेरी भूख और बढ़ गई है, अब तो आई शपथ में और ज़्यादा मेहनत करके और आगे चीज़ें फाड़ूंगा मैं। जैसे पूरे गेम के दौरान ना, लाइक बाहर भी पूरा जितना डिस्कशन था उसमें यही था कि टॉप 2 में सबको लग रहा था शिव और प्रियंका होंगे या फिर ट्रॉफी किसी के भी हाथ में जा सकती है। आप तो आए टॉप 2 में, आपके साथ स्टैन थे और आप बहुत खुश भी हुए उनके लिए बिकॉज वो आपके दोस्त थे। पर जब जिस तरीके से आप जर्नी देखते हैं, जिस तरह से गेम रहा आपका, प्रियंका का हो गया या स्टैन का हो गया, कहीं आपको लगता है कि स्टैन का उतना कंट्रीब्यूशन गेम की तरफ नहीं था मे बी, एंड स्टिल ही वॉन? अभी दो तरीके से इसे देखा जा सकता है, एक तो जो हम खेले, मैं प्रियंका के लिए, और एक एमसी जो नेचुरल रहा है, जो गेम बिग बॉस का ही पार्ट है कि आपकी पर्सनैलिटी आप रियल रखो। शायद हमेशा टास्क करते ही रहो, ये भी नहीं होता है, आप बैलेंस कैसे कर सकते हो। तो मुझे कहीं तो ये भी लगता है कि शायद उसका जो पर्सनैलिटी था वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया 2 मंथ में ही, उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी थी। और बिग बॉस में एक अच्छी बात है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन जीतना चाहिए, तो हम ही लोगों में से सभी लोगों ने प्यार करके उसको जिताया। तो मुझे लगता है वो जो चीज़ आप पूछ रहे हो वो अभी एक साइड तक ठीक है, एक मतलब दोनों साइड है ना बिग बॉस के, एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और हम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद ऑडियंस को 2 महीने में ज़्यादा कनेक्ट हो चुका होगा, तो पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनैलिटी उसका फटक से जल्दी कनेक्ट होता है। मतलब अगर मैं एज अ फ्रेंड में बताता हूँ कि उसके साथ बैठने के मुझे पता चला कि नहीं यार ये रियल है, तो शायद जनता को भी पता है ये रियल है। तो जैसे वो आपकी पूरी मंडली थी, एंड मतलब अब इतनी फेमस हो चुकी है ना कि बाहर सबको पता है वो मंडली के बारे में, एंड सब उसकी मिसालें भी देते हैं। तो वो दोस्ती है जब से आप घर से बाहर निकले हैं, तो वो कनेक्शन अभी भी है और मतलब आपकी सबसे बात हुई है? बिल्कुल है, हम रात को कितने बजे तक बातें करते हैं, प्लानिंग होती है। कल आज कुछ प्लान हुआ है, शायद मूवी का कुछ प्लान हुआ है, और वो उतना ही प्यार है। कोई फटाक से कोई वीडियो कॉल करेगा, कोई की खिंचाई वो चल रही है अभी बिग बॉस वाली, अभी भी चल रही है वीडियो कॉल पे, कोई किसी की मस्ती कर रहा है, बिजी होते हैं तो भी हम कार में कर रहे हैं। एक वो आदत हमें एक दूसरे की गिर गई है, सच्ची बोलूँ तो। घर से निकलने के बाद जो बिग बॉस की एक दुनिया थी, हमें पता ही नहीं था कि ऐसे लोग लाइफ में आने वाले लाइफ टाइम के लिए। और मैं सच्ची बोलूँ कि हम सब लोग लकी है कि हम सबको एक दूसरे के साथ हमें इतना वक्त बिताने को मिला बिग बॉस की वजह से, और सब इतने प्यारे लोग हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में कभी भी कुछ होना वो कॉल करके मुझे गारंटी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।
और जब से मतलब घर से बाहर आए हैं, जो चीज़ें पता चली, जो सबसे शॉकिंग या सबसे स्टार्टलिंग चीज़ क्या पता चली अभी तक घर से बाहर आने के बाद? हाँ, वो तो मैं हंस रहा हूँ कि वो निमृत और मेरा फैन पेज, सुम्बुल और मेरा, अब्दू और मेरा ठीक है, एमसी और मेरा भी ठीक है, निमृत और मेरा ठीक है, सबसे शॉकिंग है प्रियंका और मेरा। ब्रो हम ऐसे ही थे, बीच में कभी बैठ जाते थे, पर उनका भी एक अलग कुछ कनेक्शन। प्रियंका ने जस्ट अभी मुझे फ़ोन किया था, यार वो वीडियो देखा क्या? मेंटली यार ये कब हुआ यार, कैसे हुआ ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सब शॉकिंग था कि यार, बट एक ये भी शॉकिंग था कि लोगों ने छोटी छोटी चीज़ भी नोटिस की है, जो अंदर लगता था कि शायद हमें वो वाली चीज़ नहीं मिल रही है, थपथपाने वाली, पीठ थपथपाने वाली। बट यार ये गेम तो ऑडियंस का है, और ऑडियंस ने बहुत थपथपाया है, और मैं खुश हूँ। मैं उसी चीज़ के लिए खुश हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, जो मैं कर रहा हूँ उसी के लिए जस्ट अप्रिसिएशन मिल जाता है ना, तो आगे की जर्नी मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। तो वो बाहर आने के बाद जितना मैंने चाहा था उससे बहुत ज़्यादा मिला है मुझे। जैसे घर के अंदर आपकी और प्रियंका की लड़ाइयाँ भी हुई, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट रहे, पर जैसे अभी आपने बोला कि बाहर आके शी इज़ कॉलिंग यू, आपकी बात भी हो रही है, तो वो अब थोड़ी वो दोस्ती में कन्वर्ट हो रहे? यार उसके साथ कुछ तो बॉन्ड है, जो थोड़ा बहुत बॉन्ड है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि उसकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी लगती, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो उसके साथ लड़ने में भी मुझे मज़ा आता था। मैंने उसको बिग बॉस में भी बोला था, और हम दोनों का कुछ तो अलग सा बॉन्ड है, शायद हम लड़े बिना भी नहीं रहेंगे। बट बाहर आने के बाद बिग बॉस ख़त्म हो चुका है। अभी देखोगे आप, अर्चना भी मिली थी कल, अभी क्या करेंगे, टर्न मार के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, हो गया बिग बॉस। मुझे पता है कल नॉमिनेशन नहीं है, कल राशन के लिए नहीं लड़ना है मुझे इसके साथ, लड़की के साथ। अभी खाना हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो अभी मुझे लगता है कि जस्ट स्माइली फेस से एक दूसरे को मिलो। चिल किसके साथ करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, कि मुझे मेरे मंडली के साथ करना है, या फिर इनमें भी कभी लगा दिल तो मैं शायद चले भी जाऊँ। मुझे वो वाली चीज़ पकड़ के रखने में मैं अंदर भी ट्राई करता था, शालीन के साथ, या वो कि हम बैठ भी जाते थे, ट्रस्ट कर लेते थे कि नहीं यार। प्रियंका के साथ भी कितनी बार बैठ के हमने बातें की है, लाइफ की, मेरे पास की, उसके पास की। तो बट बीच में दूसरे दिन कुछ आ जाता था, तो वो चीज़ें बढ़ती नहीं थी, समझ रहे हो? जस्ट हम बैठे हुए अच्छी बातें कर रहे, दूसरे दिन आगे कि बिग बॉस ने नॉमिनेशन बोला, चलो रीज़न और ये हो गया, फिर अंदर की बातें बाहर आती है, सब तू मैं। अभी वो चीज़ नहीं हुई ना, 8 दिन 2-3 दिन जितने हुए, तो अभी ऐसा लग रहा है नहीं, सबको प्यार करे। और ये बिग बॉस इतना प्यारा कि सबकी लाइफ सेट है, सीजन के सबको प्यार मिल रहा है। तो ऐसा लगता है जब सब खुश रहो, सबको काम मिले ब्रो, आते जाते मिलो तो स्माइल करके वाइब अच्छी देते, बात खत्म। एंड जो आपके और निमृत के बारे में बातें हुई घर के अंदर, मतलब लोगों को भी लगा कि कुछ तो है बीच में, उसके बारे में डिस्कस हुआ बाहर आके? हुआ, हम हंस रहे थे, मतलब कुछ है क्या रे ब्रो, ये कब हुआ, मतलब ये क्या, किधर हो रहा है ये, इधर हम दोनों में क्यों, मतलब वो देखते समय ऐसे लगता है। बट हमारा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, प्यारा है, मतलब सच्ची में हम कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ अभी भी, इमोशनली भी, बट दोस्ती यार, मतलब अच्छी वाली प्यारी दोस्ती जो होती है ना। एंड एक आपका रिश्ता ना, मतलब साजिद खान के साथ आपने बहुत रिस्पेक्ट के साथ रहे पूरे टाइम, पर कई लोगों ने उसको ये भी माना कि आप इन्फ्लुएंस होते थे उनसे, या आप उनके अंडर रहते थे, तो आपको लगता है वो कहीं ना कहीं था, या फिर वो गलत फहमी थी लोगों की, जो गलत तरीके से वो रिश्ता लिया? एक क्या होता है, हम घर से हमेशा सीखते हैं, मतलब आप गेम खेलो या इससे भी बड़ा के गेम होगा जिसमें मेरी लाइफ चेंज हो जाएंगी, बट वहाँ पे एक आपसे एज से बड़े, प्रोफाइल से वो सब चीज़ भूल जाओ, एज से बड़े कोई हो, रिस्पेक्टफुल पर्सन, तो उस इंसान को आप जब भी क्रॉस भी करोगे, अगर मैं निमृत के साथ या एमसी के साथ जैसे क्रॉस करूँगा, वैसे साजिद सर के साथ नहीं कर सकता हूँ। एक रिस्पेक्ट है वो, शायद वो ट्रॉफी के लिए भी हो कि नहीं सर ये गलत है, बट बोलने का तरीका मेरा अलग रहेगा। उस तरीके को हम ये नहीं कर सकते कि हम उनका कुछ सुन रहे हैं। आपने कुछ चीज़ें तो देखी भी नहीं होगी, शायद वो एपिसोड में नहीं दिखा है, मैंने पूछी भी, साजिद सर और मेरा तू मैं ऐसे हंसते हंसते हुआ है, नहीं सर आप गलत हो, साजिद सर मैं मारूंगा तुझे फेंक के कमीने, मैं चल अभी मैं लास्ट ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ था तो ये हो जाएगा ना, मतलब नहीं सर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ये हमारे पूरे जर्नी में 10 बार हुआ है कि साजिद सर और मेरा इतना ज़्यादा हुआ है। और मैं सच्ची बोलूँ, अगर कोई सुपरस्टार भी है, कोई बहुत बड़ा इंसान मेरे साथ है, उनका रिस्पेक्टफुली मैं सुन लूँगा, बट सर मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ नहीं, क्योंकि मेरी टोन अलग होगी। बिग बॉस है, कुछ भी है, बट बड़ों के सामने ऑब्वियसली हम सभी करते हैं यार, तो बिग बॉस में कुछ अलग थोड़ी है कि एक ट्रॉफी मिल रही है तो नहीं साजिद सर क्यों करना है ये, तो वो चीज़ें हुई। मुझे मेरे ओपिनियन रखना था, मैंने रखे, सर को कभी पसंद भी नहीं, 2-3 बार सर को मेरा गुस्सा भी आया,
मैं सुम्बुल के बारे में या अब्दू के बारे में कुछ मुझे नहीं सही लग रहा था, सर उठ के भी गए, तो वो भी तो चीज़ें हुई। बट एक होता है तरीका होता है, बाकी पर्सन जो हमारे एज वाले होते हैं उनके साथ तरीका अलग होता है, बड़ों के साथ अलग होता है जी। और जब आपके और अर्चना के बीच वो फिजिकल थोड़ा फाइट हुई थी, जिसके बाद अर्चना को निकाला भी गया था एक दिन के लिए, जब वो वापस आई तो आपको कभी लगा कि वो अनफेयर था उनको वापस लाना, बिकॉज वो वायलेंस हुआ था? मुझे कुछ चीज़ें इतनी तो मतलब एज अ प्लेयर में अगर सोचूं, गेम के लिए वो सही थी, और गेम के लिए सही थी तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बिग बॉस जो सही लगते वो करेंगे, और बिग बॉस ने अगर मुझे भी लाया तो यार वो मेरे लिए तो गॉडफादर है ना, उनको क्या बोलूँगा। मतलब जो सही होगा शायद गेम के लिए वो सही है। उन्होंने फेयर अनफेयर वो उसमें मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा, बट थोड़ा लगा था ऐसी चीज़, बट शायद कभी कभी कोई चीज़ें हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। चल ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आपको ना बहुत इच्छा भी थी कि खतरों के खिलाड़ी भी जाना है, पर वो मौका भी शालीन को मिला, उन्होंने मना भी कर दिया उसको, तो वो लगा मतलब जैसे खतरों के खिलाड़ी भी आते आते रह गया एंड ट्रॉफी भी आते आते रह गई, वो लगा कि मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह ये यार क्या होता है पता नहीं, भगवान देता भी है बट कुछ इतना, मतलब मैं सच्ची बोलूँ, मैं अंदर से कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, पर कुछ चीज़ें होती है। मेरा लाइफ ही देखो क्या, मैंने 4-4 साल दिए ऑडिशन में, मैं अंदर जाके फाड़ा है मैंने, बट मुझे वेट करना पड़ता है, और मुझे कुछ तो भूखा कर देता है भगवान, तू वेट कर। बट कुछ जो शो मैंने जो बोला था, खतरों के खिलाड़ी गया था, वो शायद होपफुली आ ही जाएगा। मुझे कुछ चैनल ने बोला है पॉजिटिव वाइब्स, तो उसका नहीं, बट होता है कुछ चीज़ ईजी नहीं मिलती है मुझे, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता है। शायद वो मेरे लिए सही है कि उसकी फिर बाकियों के कंपेयर में मैं बहुत ज़्यादा हंग्री होता हूँ, आप देखोगे तो जो होता है अच्छे। और उसी के चलते तो बिग बॉस मराठी जीते भी, यहाँ भी फाइनल 2 तक पहुंचे। वो जो भूख है वो उसी की वजह से। और मैं पता कुछ दिन पहले ही आपका वो रोडीज वाला सीजन भी वापस रिविजिट कर रहा था, तो मतलब वो तब से है वो भूख, और वो मरने तक रहेंगी, क्योंकि भगवान को मुझे बाकियों से अलग इसीलिए रखना है कि तू हंग्री रहे ब्रो। यहाँ पे लोग रिलैक्स रहते, तू नहीं चाहिए मुझे वैसा, तो मैं रहूंगा भी नहीं। शायद अभी तो भूख बढ़ गई है मेरी, और वही हंगर है जो आपको आगे लेके जाएगी, और वही हंगर है जिसकी वजह से जनता भी आपसे बहुत प्यार कर रही है। बट शिव, आपने एक ऐसा जर्नी दिखाई है शो में जो लोग हमेशा याद रखेंगे, लोगों को हमेशा रहेगी कि एक शिव ठाकरे प्लेयर आया था, एंड लोग आगे जाके कंपेयर करेंगे उससे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डू। थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया।